वेलकम टू मोस्टली मैडम क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के कार्बन कंपाउंड से कैसे हम किसी कार्बन चेन को नाम रख सकते हैं वो सीखेंगे, बट इन वेरी साइंटिफिक मैनर कि हम किस तरह से कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, या 4 कार्बन है, 3 कार्बन चेन है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट IUPAC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, और आपको सब पता होता है पर उसका फुल फॉर्म आप गड़बड़ कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हमें सीखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। कार्बन की आपने बहुत लंबी चेन देखी होगी, कार्बन क्योंकि क्या है बेटा, कैटेनेशन पावर है उसके पास, तो वो बहुत लंबी चेन कार्बन कार्बन के बीच बना सकता है। इन चेन को हम कैसे नाम रखते हैं? इफ ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट तो हम उस चेन को स्टार्ट करते हैं मेथ से। 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। अब मोस्टली यहाँ से आपको यहाँ तक ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा, पर 10 तक आप याद कीजिए। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये बहुत अच्छे से याद करिए क्योंकि कार्बन चेन आपको आती है और आपको इसके अकॉर्डिंग आगे का नाम रखना होता है। अब हम इसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम अल्केन बोलते हैं। क्या याद रखना है बेटा, लास्ट में उसका सफिक्स क्या है, एन है, ANE। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो 2 है, अल्कीन एंड अल्काइन। डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको बोलते हैं अल्कीन, द सफिक्स इज ENE। एंड व्हेन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, आइन, अल्काइन, YNE आता है। तो ये क्यों? अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने अगर यहाँ पे 1 2 3 तो हर एक में सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं भी इसके डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये 3 कार्बन है, आपको पता है कार्बन की कितनी होती है टोटल वैलेंसी, 4 होती है, टेट्रावैलेंट है। तो 1 2 3 ये हो गया इस कार्बन का 4, 1 2 ऑलरेडी है 2 और ये 1 2 3, मतलब ये बनेगा CH3 CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 कार्बन। अभी हमने कहा प्रोप होता है, अब ये प्रोप के बाद ANE है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन होगा ये, राइट। अब सेम मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, मैंने 3 ही कार्बन लिए, पर यहाँ पे देखिए अगर मुझे अल्कीन बनाना है या अल्कीन वहां गिवन है तो एक जगह होगा डबल बॉन्ड। कई बार बच्चे अगर नाम से बनाने को आता है ना, सब जगह डबल बॉन्ड लगाते हैं। नहीं बेटा, एक ही डबल बॉन्ड होता है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सारी चेन को डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। अब इस तरह का इसमें आप देखेंगे 3 कार्बन, यहाँ ऑलरेडी 1 2 3 कार्बन की हो चुकी है वैलेंसी कंप्लीट, तो यहाँ एक ही होगा, या 1 2 3 4, मतलब ये बनेगा CH3 CH CH2। तो इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसको भी हम 3 कार्बन है, ये भी प्रोप हुआ, पर ये डबल बॉन्ड होने से इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन, PROPENE। और सेम अल्काइन अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 कार्बन चेन हम लेंगे यहाँ भी, पर यहाँ एक जगह आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड होने से यहाँ कार्बन की, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल हो गई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, मतलब ये क्या बनाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसे ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन बन सकता है, इथेन इथीन इथाइन बनता है। सिर्फ मेथ के नहीं बनते बेटा, क्योंकि मेथ में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो वो सिर्फ मिथेन बनाता है, मिथीन और मिथाइन नहीं बना सकता। अब इसके आगे हम इसके फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप, राइट। फंक्शनल ग्रुप में पहले आते हैं हेलो ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरीन, सब आ सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इनको हम X भी लिख सकते हैं, इसको कॉमनली हम X यूज कर सकते हैं हेलो ग्रुप को। अल्कोहल होता है OH, एल्डिहाइड है CHO, कीटोन CO और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। अब इनके प्रीफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में हम जब नाम उनका रखते हैं तब इधर प्रीफिक्स में यूज करते हैं या सफिक्स में, पर जो इतने भी हेलो ग्रुप हैं उनको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरह से बोलेंगे। 1 2 3 4 नंबर हम जब सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, और बाकी के जो है वो सफिक्स के फॉर्म में आते हैं, तो इनको हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। OH जहां भी आएगा अल्कोहल ग्रुप वहां हम ओल बोलते हैं, CHO को अल, CO को ओन और COH को ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जब नाम लेंगे तब याद करेंगे, पर इनको याद रखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, OH को ओल, CHO को अल, CO को ओन एंड COH को ओइक एसिड।
इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं तो हमने अभी बताया जैसे उसको हम ईन बोलेंगे लास्ट में, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन बोलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि कैसे इनको याद रख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे हम उनको IUPAC नेम देंगे। अब ये 1 2 3 4 दिख रहा है हमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है और सब हाइड्रोजन इससे ऐड है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नॉर्मल नेम IUPAC भी ब्यूटेन होगा। अब सेम है यहाँ पे 1 2 3 4 लिया हमने, पर यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटीन बोल सकते हैं। पर अगर हम इसका अगर नाम रखना चाहे तो 1 2 3 4 हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से या तो फंक्शनल ग्रुप पास में हो या डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। जब दोनों होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद के एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। इसको हम बोलेंगे ब्यूट 1 इन। इस तरह से डैश लगाना मत भूलिएगा, पर इसको हम ब्यूटीन लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है क्योंकि 1 नंबर पे ये ब्यूट 1 इन। अब ये देखिए इस वाले में यहाँ डबल बॉन्ड था, अब हमने ले लिया डबल बॉन्ड को बीच में। अब दोनों तरफ से इसका डबल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम कहीं से भी नाम रख सकते हैं 1 2 3 4 भी, और इधर से भी 1 2 3 4 अगर वो, क्योंकि वो बीच में है। तो इसका क्या नाम होगा बेटा, दोनों तरफ से 2 नंबर पे ब्यूट 2 इन। यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ब्यूट 2 आइन बोलते हैं हम इसको, ये ब्यूट 2 इन है। अब ये फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, ये भी ब्यूटेन वाली ही चेन है। अब इस चेन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका। अब फंक्शनल ग्रुप जहां से नियर होता है वहां से हम कार्बन चेन को नाम रखते हैं, 1 नंबर रखते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्लोरीन 1 नंबर पे है, और मैंने अभी बताया था आपको जो क्लोरीन है मतलब जो हेलो ग्रुप है वो एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, बाकी एल्डिहाइड वगैरह हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्यों बोला, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ अगर कोई डबल बॉन्ड होता तो 1 क्लोरोब्यूटीन हो जाता। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नाम को अलग अलग चेंज करना सीखिए और उसको लगाइए। और एग्जांपल हम देखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनमें हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। ये 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप के लिए बोलते हैं हम। तो इसको हम जो नंबरिंग करेंगे वो राइट साइड से करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से 3rd नंबर पे मैंने कहा आपको जहां से नियर होता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो है ही है, और इस पे 2 नंबर पे क्या है, इसको ओन बोलते हैं हम। कीटोन ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओन। तो ब्यूट 2 ओन। और इसका अगर नॉर्मल नाम हम बोलेंगे तो हम एक्चुअली पहले पूरा लिख लीजिए, ब्यूटेन है ये 4 कार्बन का। अब इसका लास्ट का ई हटा देने का, और जो भी उसका फंक्शनल ग्रुप है ONE उसका शॉर्टकट है उसको लिखिए, तो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया। ठीक है। अब ये एक और है 5 कार्बन लॉन्ग चेन है, लॉन्गेस्ट चेन हम पकड़ते हैं। अब इसमें OH मतलब कौन सा ग्रुप है बेटा, अल्कोहल जुड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे OH है, और 5 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, पेंटूओल हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये 5 कार्बन का हो गया पेंटूओल। और अगर हमने इसको नॉर्मल नाम रखना है, पेंटेन है, PENTANE, ई हमेशा जो होता है लास्ट का वो हटा दीजिएगा, और अगर इसमें ग्रुप है ओल तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है। अब ये है 1 2 3 कार्बन वाला है। अब इसमें देखिए 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है बेटा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं इसमें, तो इसको ये 3 कार्बन की मेन चेन आपकी 3 कार्बन की है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोप हो जाएगा। और 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2, 2 ये याद रखिए, डैश कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, इसमें दोनों तरफ डैश लगाना है, नहीं लगाएंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। राइट। तो समझ में आ गया। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के, तो आप अच्छे से कर पाएंगे और कोई भी आपका नाम गलत नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू।